सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल छिद्र नहावा मोहि कपट चल छिद्र नहावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हुआ, भगवान ने छोटी सी रस्सी ली और उस रस्सी में कौन सी रस्सी? बोले प्रेम की रस्सी। वो रस्सी कौन सी है? प्रेम की रस्सी में। भगवान किसमें बनते हैं? मोहनु बंद प्रेमों की डोरी कन्हैया बंदे प्रेमों की डोरी। भगवान किसकी डोरी में बनते हैं? सिर्फ प्रेम की डोरी में बनते हैं। आज जैसे ही भगवान ने अपने हाथ से रस्सी को लिया और बंध गए, और जब बंध गए तब मैया ने उखल में बांध दिया। और मैया बोली अब मैं जा रही जमुना जी पे जल ले रही, और आज सारे दिन ना तो एक खानो दूंगी ना पानी दूंगी, तुम तो ऐसे ही बंधे रहो। सब सखियां इधर उधर से आई, बोले यशोदा अरे छोटो सो लाला है, इतनो परेशान काहे को करो, प्यास लग रही होगी, भूख लग रही होगी। बोले आप भी नहीं खोलेंगे? हम तो नहीं खोलेंगे, आप भी नहीं खोलेंगे। आज तो जाए, इसके जो इसने ऊधम किया उस ऊधम का दंड मिलना ही चाहिए। सारी सखियों को लेकर के नंदरानी यशोदा जमुना जी पे जल भरवे के ताई गई। इधर भगवान ने क्या काम किया? उखल से नीचे कूदे और उखल को गिरा दिया। अब घुटनों के बल जा रहे हैं, पीछे लुढ़कता हुआ उखल जा रहा है। और जैसे उखल को लुढ़कते हुए देखा और जैसे अपने घर के बाहर निकली तो यामा अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं। इन वृक्षों के बीच में उखल को फांस लिया और उखल उसी से टकराई, दोनों वृक्ष गिर गए। बोली बाले कृष्ण लाल की। दोनों वृक्ष उखड़े, उसमें से दो पुरुष निकले। ये दो पुरुष कौन थे? बोले कुबेर के बच्चे थे। ये जड़ कैसे बन गए? एक बार स्नान कर रहे थे, मणिग्रीव नलकूबर, ये दो कुबेर के बेटे जल में स्नान कर रहे थे। नारद जी का आना हुआ, इनकी स्त्रियां खड़े होकर के लज्जा के कारण वस्त्र को पहन लिया, लेकिन ये ऐसे ही खड़े रहे। नारद जी को गुस्सा आया। नारद जी ने कह दिया वृक्ष की तरीके से खड़े हो, न हिलते हो न डुलते हो, कपड़े पहनने का सम्मान नहीं, वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। श्राप लग गया। अब चरणों में गिर गए, बाबा मेरा उद्धार कैसे होवेगा? वाणी जो मुख से निकल गई वो वापस नहीं आएगी। लेकिन अब उद्धार का एक ही रास्ता है, बनोगे तो जड़ ही। लेकिन भगवान जब बाल चपल लीलाओं में माखन चोरी लीला करेंगे, उस लीला में आपका उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। वही भगवान ने किया, उनका उद्धार हुआ। भगवान ने माखन चोरी लीला से माखन जो आता है कहाँ? बोले मथुरा में। उस मथुरा में माखन आने से बंद करवाया। भगवान ने एक काम और किया, वहां की रज, वहां की मिट्टी को खाया। क्यों? क्योंकि भगवान ये जानते थे यहाँ पर कहीं न कहीं जो कंस के पैर पड़े हैं, उस पैर से ये मिट्टी दूषित हो गई है, इसलिए इस मिट्टी को शुद्ध करना है। तो भगवान ने एक छोटा सा डेला लिया और खा लिया। बच्चे सारे खेल रहे थे, बच्चों ने देखा, ग्वाल वाल कहने लगे मैया से कहूंगी ताने तो मिट्टी खाई है। अच्छा कहेगो तो ठीक है, चल। मनसुखा बोलो जरूर सही कहूंगो। बलराम बोले ताने मेरी शिकायत करी, हम तेरी कह देंगे। अरे भैया तो भांग को गोला खावे। बलराम बोले तो हम ना कर रहे, लेकिन कोई ना कोई तो करो।
तेरी पिटाई बाद में हुई, मेरी पहले हो जाए। पास में खड़ा छदामी बोला, अरे बावन को बेटा हूँ, चोटी की कसम खाए के कहता हूँ, इतनो बड़ो डेला हमारे सामने खायो। लाला से पूछी, ताने मिट्टी खाई? ताने मिट्टी खाई? भगवान बोले ना खाई ना। कैसे खाई? छदामी बोला खाई। मैया ने कहा कैसे खाई? बोले एक छोटो सुडेला मिट्टी का, और सोई श्याम ने मुख में मिला, और गटर गटर गट खाई, जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई। ए मैया जसोदा तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया बोली नाम छदामी की माने न श्री दामा की माने, हम तो सिर्फ तेरे मुख में देखेंगे, ताने मिट्टी खाई होगी तो तेरे मुख में मिट्टी होगी। मुंह खोलो। अब ईश्वरी शक्ति को मिल गया मौका। वह ईश्वरी शक्ति सोच रही थी ये नंदरानी यशोदा जिसका कान पकड़े है, छड़ी दिखा रही है, इसको ये पता नहीं ये चीज क्या है। अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं दिखाऊं। बाई समय नंदरानी ने जैसे कान पकड़ो, हाथ में छड़ी ली, भगवान ने मुख को खोला तो मुख में मिट्टी तो नहीं दिखी बल्कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उस ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, भगवान के मुख में दिखाई दिए। 14 लोक में 3 मुख्य लोक होते हैं, भगवान के मुख में दिखाई दिए। 3 लोक में एक मृत लोक होता है, भगवान के मुख में दिखाई दिया। मृत लोक में 7 द्वीप हैं, भगवान के मुख में दिखाई दिया। 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है, भगवान के मुख में दिखाई दिया। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, भगवान के मुख में दिखाई दिया। 9 वर्ष में एक भारत वर्ष है, भगवान के मुख में दिखाई दिया। और भारत वर्ष में ब्रज नगरी है, भगवान के मुख में दिखाई दिया। और ब्रज नगरी में गोकुल नगरी है, भगवान के मुख में दिखाई दिया। गोकुल नगरी में नंदरानी की 85 चौका महल है, भगवान के मुख में दिखाई दिया। 85 चौका महल में नंदरानी कान पकड़कर छड़ी दिखा रही हैं, ये दृष्टि भी भगवान के मुख में दिखाई दिया। और जैसे इस दृष्टि को देखा तो मैया के मन में ईश्वरी भाव आने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा लाला, वो गर्गाचार्य जी कहते थे नारायण गुड़ के समान, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा लाला नारायण हो। और जैसे ईश्वरी भाव आने लगे, भाई समय भगवान ने उस ईश्वरी शक्ति को इशारा किया। यहाँ मादरी शक्ति की जरूरत है, यहाँ ईश्वरी शक्ति की जरूरत ना है। अगर मैया ने कहूँ जान ली कि भगवान है तो फिर मेरी पूजा नहीं होवेगी, फिर तो जी अलवारी में ही बैठा लेंगे, तासे लाला बनो रान दो। भगवान की पूजा कैसे होती है जरा थोड़ा सा हंस लीजिएगा। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की प्यारी। और जैसे देखिए हम पूजा की बात करते हैं, भगवान की पूजा कैसे होती है थोड़ा हंसना है। एक मैया थी और वो मैया भगवान भोले बाबा के मंदिर गए।